जय श्री राम दोस्तों। आज हम करने वाले हैं आर्ट नंबर 4, 5, 6, 7 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सॉल्व 4y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2। तो y डबल डैश y डैश इसका मतलब शायद आपको पता होगा। y डबल डैश का मतलब होता है y को दो बारी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ऑर्डर 2 है बट डिग्री क्या है, डिग्री तो 1 है। ठीक है, डिग्री है इसकी 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वल टू में हमारे पास एक फंक्शन है जो कि x का है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, वाई डबल डैश को हम थोड़ा खोल के लिख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -4 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जैसे हम होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में कंप्लीट सॉल्यूशन होता था उसको हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो 4d का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 y बाहर कॉमन एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, 4d का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है। फिर क्या करना, हमें यहाँ पे फैक्टर्स बनाने, तो 4 इंटू 1 मतलब 4 के ऐसे फैक्टर बनाने जिसका एडिशन क्या हो, 4 हो। तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4d का स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास 2d कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, क्या बचेगा 2d माइनस 1। इधर -1 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2d माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम देख सकते हैं कि 2d माइनस 1 और 2d माइनस 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2d माइनस 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू क्या क्या आई हमारे पास, 1/2 और 1/2, ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, नाउ अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन जो होमोजेनस के केस में होता है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, दोनों क्या है हमारे पास, रियल है बट सेम है। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, C1 हम क्या करते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं C1 C2 C3 उनको एक साथ ले लेते हैं। तो C1 प्लस C2, बट यहाँ पे x इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग जाता है इस तरह से, एक्सपोनेंशियल की पावर में ये 1/2x या फिर x/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आती बात पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/f ऑफ d इंटू में q। तो 1 ओवर हमारे पास ये है 4d का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 और q मैंने x का फंक्शन जो राइट हैंड साइड में दिया है वो है एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, पुट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2। तो इस टाइप में हमारे पास क्या लगता है, रूल नंबर 1 लगता है। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, जहाँ जहाँ d है उसकी जगह क्या पुट करना है, a पुट करना है। और a कहाँ से आएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में ax होता है। तो यहाँ पे a क्या हुआ, यहाँ पे जो a हुआ वो हुआ 1/2। ठीक है, तो पुट d इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ पुट करके देख लेते हैं। तो 1/4 इंटू में 1/4 माइनस 4 1/2 प्लस 1। तो 4 से 4 कटा, इससे ये बना 2। तो 1 बाय, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2 भी है। तो 1 बाय, यहाँ बचा 1 माइनस 2 प्लस 1। तो 2 में से 2 गया, बना 0। ये हो गया इस तरह से एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2। यहाँ हो गया हमारा रूल फेल हो गया, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। तो क्या होता है, जब रूल फेल होता है, x का मल्टीप्लाई करते हैं हम इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, ये वाली जो पहले वाली इक्वेशन है, इसमें x का मल्टीप्लाई किया और जो नीचे वाली टर्म है f ऑफ d, इसको हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ जाएगा 8d माइनस 4। ठीक है, और यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2 तो चल ही रहा है। अब हम इसे दोबारा पुट करके देखेंगे, पुट d इज इक्वल्स टू 1/2। जब हमने d को 1/2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, x/4 माइनस 4 एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2। तो ये क्या हो गया, 1/0
एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2। यहाँ पे हमारे पास दोबारा क्या हो गया, रूल फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोबारा x का मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2। अब यहाँ पे हम d तो बचा ही नहीं, तो हम इसमें कुछ पुट नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम इसको लिख सकते हैं c1 प्लस c2x एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और ये जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एक्सपोनेंशियल की पावर में x/2, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन।